कनाडा के ब्रैम्पटन से जो तस्वीर कल निकल के आई, उसको देखकर हर हिंदू के मन में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोशित है हिंदू। इसी के साथ साथ सवाल खड़े हो रहे ट्रूडो सरकार की कार्यप्रणाली पर, साथ ही सरकार पे के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि जिस तरीके से कल ब्रैम्पटन में हिंदुओं के मंदिरों पर हमला हुआ, इसके बाद वहां पे लगातार हिंदू गुस्से में है और हिंदुओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है, जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। कनाडा में हिंदुओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। कल जिस तरीके से हमला किया गया ब्रैम्पटन में मंदिर पर हमले के खिलाफ, यहां पर जो हिंदुओं का गुस्सा है वो फूट रहा है। और इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि जिस तरीके से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत की, उनकी ओर से भी यहाँ पे बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि जो कुछ हुआ वो चिंताजनक है, लेकिन इस बीच जो हिंदू हैं कनाडा में, उनका गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल देखा होगा कि किस तरीके से जो मंदिर के पुजारी थे उनकी ओर से भी नारा बुलंद किया गया। इसके बाद इस बीच देखिए प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए, हिंदू समुदाय ने यहाँ पे एकजुटता दिखाई और हिंसा के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा जो देख रहे हैं आप तस्वीरों के जरिए, ये कनाडा के ब्रैम्पटन से है, जहां पर ब्रैम्पटन में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। साथ ही गुस्सा फूट रहा है खालिस्तान समर्थक ट्रूडो सरकार पे, जिस पर अब दोहरा व्यवहार करने के आरोप लग रहे हैं। गुस्सा है ये, आक्रोश है ये हिंदुओं का, जहां पर जब पुलिस कल गई तो उन्हें पकड़ना चाहिए था उपद्रवियों को, लेकिन पुलिस ने लाठियां बरसाई हिंदुओं पर। ऐसे में हिंसा के खिलाफ यहां पर जो प्रदर्शन है हिंदुओं का, वो यहां पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से वहां पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं और ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है दरअसल कि खबरदार हो जाओ ट्रूडो सरकार, क्योंकि अब भरी है हिंदुओं ने हुंकार। तो देखिए हमले को लेकर निंदा तो हो रही है और इस बीच कनाडा में रह रहे हिंदुओं का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवा देते। हाँ जी, आज हम यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज़ पे और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं। तो जो गुस्सा है हिंदुओं का वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस बीच दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें जो कि कनाडा से आ रही हैं, जिसके बाद और जिस प्रदर्शन में और जिस हमले के खिलाफ आज कनाडा में हिंदू सड़क पर है। ये तस्वीरें कल की हैं जब खालिस्तानी हिंदुओं के साथ यहाँ पर हिंदुओं ने जो है मारपीट की है यहाँ पे। इसके बाद मंदिर में खालिस्तानी घुस गए थे, इसके बाद जम के वहाँ पे तोड़फोड़ की गई, गुंडागर्दी की गई और हिंदू बच्चों पे अत्याचार यहाँ पर किया गया। साथ ही बड़ी बात यहाँ पर ये कि जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो जिन उपद्रवियों को उन्हें पकड़ना चाहिए था उसके बजाय वहाँ पे हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया। इसी के साथ साथ उनके साथ बदसलूकी की गई। कनाडा पुलिस ने यहाँ पे गुंडागर्दी की, हिंदू बच्चों पे अत्याचार किया और शायद यही वजह है कि जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। उसके बाद अब भारत में जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी घटना पे चिंता जताई है और कहा है कि स्वीकार्य नहीं है। इसी के बाद पीएम मोदी ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के साथ साथ ट्रूडो सरकार पर भी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। विदेश मंत्री ने इसे चिंताजनक बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हिंदू मंदिर पर हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा है कि कनाडा में चरमपंथी ताकतों का राजनीतिक जगह उन्हें मिली है। जयशंकर ने कनाडा की घटना को चिंताजनक बताया। इसके बारे में हमें गहरी भावना है और हम गहरी भावना रखते हैं इसको लेकर। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. तो भारत के विदेश मंत्री ने जबरदस्त प्रहार किया है ट्रूडो सरकार पर और यह कहा है कि ट्रूडो सरकार की ओर से, कनाडा सरकार की ओर से चरमपंथियों को राजनीतिक शरण दी जा रही है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है दरअसल कि कनाडा में आरोप लगाने का
पैटर्न सा बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पे जबरदस्त वार किया है, प्रहार किया है और यह कहा है कि चरमपंथियों को राजनीतिक शरण दी जा रही है, यानी कि पॉलिटिकल बैकअप यहां पर दिया जा रहा है चरमपंथियों को, उनकी ओर से यह कहा गया है। साथ ही तमाम आरोप लगाए गए हैं और एक तरीके से यह भी कहा गया कि सबूत के बगैर आरोप लगाने का पैटर्न बनाया गया है। भारतीय राजनयिकों पर निगरानी मंजूर नहीं है, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they are putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. तो देखिए, कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और यहाँ पर जो हिंदू है वो एकजुट भी हो रहा है। और इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब पहली बार इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है, कड़ी नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ क्या आपको दिखा देते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने सबसे पहले ये बयान दिया है और इसके बाद आगे वो लिखते हैं, हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की जो कायरतापूर्ण कोशिशें हैं उतनी भयावह है, ये कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्पों को कभी कमजोर नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने साथ में ऐड ऑन कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। ये भी कह दिया है कि कनाडा की सरकार सुनिश्चित करे कि न्याय मिले लोगों को और कानून का जो शासन है वो कायम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक यहां पर कह दिया है और यह पोस्ट दर्शा रहा है कि किस तरीके से कनाडा को लेकर के रुख है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह पहला बयान है प्रधानमंत्री का और कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के किस तरीके से कहते हुए नजर आए। बढ़ेंगे आगे। कनाडा में यहां पर देखिए, हिंदू परिवारों को लेकर के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, मंदिर पर हुए हमले का विरोध आज हिंदुओं द्वारा किया गया, हल्ला बोल किया गया। हिंदू संगठन आज उसी जगह पर इकट्ठा हुए जहां पर देखिए रविवार को खालिस्तानियों ने हंगामा मचाया था और खालिस्तानियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ये गुस्सा है कनाडा में रहने वाले उन हिंदुओं का जिन्हें बार बार निशाना बनाया जाता है। रविवार को हुए खालिस्तानी समर्थकों के हमले के विरोध में जब हिंदू सभा मंदिर में सैकड़ों हिंदू इकट्ठा हुए तो खालिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खालिस्तान समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदू एक होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, लेकिन हिंदुओं ने अब ऐलान कर दिया है कि बहुत हुआ, अब वो खालिस्तान समर्थकों का जुल्म नहीं सहेंगे। खालिस्तानियों ने अगर आंख उठाकर देखा तो ऐसा जवाब देंगे कि खालिस्तानी जिंदगी भर याद रखेंगे। दरअसल 3 नवंबर को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के जवाब में एकजुटता दिखाने के लिए हिंदू एकजुट हुए थे। हिंदू ने अब बता दिया है कि वो ना झुकेंगे, ना चुप रहेंगे और खुलकर खालिस्तानियों का विरोध करेंगे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, खालिस्तानियों के खिलाफ उस लड़ाई में कनाडा के हिंदू अकेले नहीं है। कनाडा के हिंदुओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल गया है, क्योंकि जैसे निहत्थे हिंदुओं पर हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी, पीएम मोदी भड़क गए। उन्होंने खुद कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं,
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कनाडा में हिंदुओं के ऊपर हुए हमले की निंदा की है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कनाडा में हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन हेमंत सोरेन, कांग्रेस, केजरीवाल, भगवत मान, अखिलेश यादव समेत सभी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सबके मुंह में दही जम गया। ये टूल किट हिंदू विरोधियों के प्रवक्ता बने फिरते हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा में इस हमले के बाद और भारत सरकार की तरफ से कड़ा विरोध जताए जाने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये 3 लोग कौन है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो वही विदेश मंत्रालय भी इस हमले के बाद कनाडा सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कनाडा सरकार तुरंत ऐसे हमलों को रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कनाडा में खालिस्तान समर्थक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल ये वही पुलिसकर्मी है जो उस घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पर खालिस्तान समर्थक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आरोप दरअसल ये है कि ये मुख्य दर्शक बने रहे, हंगामा होता रहा, हिंदुओं पर हमले होते रहे और इन्होंने यहाँ पर चुप्पी साध ली। लिहाजा अब कनाडा की पील क्षेत्रीय पुलिस ने आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ था, उस बीच जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद था उसको निलंबित कर दिया गया। हरिंदर सोही को यहाँ पे निलंबित किया गया है। दरअसल ये हरिंदर सोही वही पुलिसकर्मी है जो उस समय मौके पर मौजूद था, लेकिन इसकी ओर से यहाँ पर जिस तरीके का रुख अपनाया गया उसको लेकर गुस्सा। ब्रैम्पटन हिंदू महासभा मंदिर में हिंदू उपासकों पर हिंसक हमले में भाग लेने के लिए और साथ ही साथ समझौता करने वाले पुलिसकर्मी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि इसकी ओर से जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, उल्टा यहाँ पर जिस तरीके से समझौता करवाने का प्रयास किया गया उसको लेकर के अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और जो देख रहे हैं आप सार्जेंट हरिंदर सोही को, ये वही पुलिसकर्मी है जो मौके पर मौजूद था और शामिल था हिंसा करने वालों में, लिहाजा कार्रवाई हुई। तो देखिए, भारत सरकार ने कड़े तौर पर निंदा कर दी है हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर के और ट्रूडो सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त एक्शन की मांग की है। हमले पर भारत सरकार का रुख जो है वो बहुत सख्त है। और इसके अलावा सरकार ने कहा है कि यदि मंदिरों को ऐसे ही टारगेट किया जाएगा तो इसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। भारत सरकार ये भी कहती हुई नजर आई है, हमले में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, कड़े तौर पर कार्रवाई की जाए, ये कहा है और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया गया भारत सरकार की तरफ से और हमले में शामिल जो लोग हैं उन पर कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। जो ट्रूडो सरकार है वो लगातार पनाह दे रही है खालिस्तानियों को, ये कहा जा रहा है और ये अब रुकना चाहिए। भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कड़े शब्दों में कि जिस तरीके से मंदिरों पर जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इसको लेकर के कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। और देखिए, लगातार ये हमले हो रहे हैं, ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रखे हैं। और अब आपको बताते हैं इसके इस बीच एक बड़ी खबर, इंटरनेशनल बड़ी खबर आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के खूब चर्चा है। यूएस इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूं, जहां मुकाबला कड़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस के बीच में है। तो अमेरिका में चुनाव होने वाले, साथ ही सवाल खड़े हो रहे कि दुनिया की महाशक्तियों में से एक अमेरिका की ताकतवर गद्दी पर आज कौन बैठेगा। इसी के साथ साथ सवाल यह है कि कौन वो कद्दावर नेता होगा जिसके हाथों में कमान होगी अमेरिका की, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीते दिनों ट्रंप की बात करें हम या कमला हैरिस की बात करें, दोनों की ओर से जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, अलग अलग मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए, वादे किए गए, तो क्या ट्रंप के वादों पर जनता करेगी भरोसा, एक बार फिर से कमला हैरिस पर लगाएगी अपनी सहमति की मुहर? दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में लोकतंत्र का संग्राम, कमला को मिलेगी सत्ता की कुर्सी। या चलेगा रिपब्लिकन का ट्रम्प कार्ड। Place with wonderful people. They really are proud.
दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र कहे जाने वाले अमेरिका में चुनाव अब दहलीज पर आ गई